नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो या वृश्चिक राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। रिश्ते में लव होनी चाहिए, लव रिलेशनशिप का रीडिंग है। और ये एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 7 ऑफ सोर्स, मुझे लगता है ये आपकी कोई छुपा राज ये बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, या फिर उनको कुछ पता चल गया है जो आप छुपाना चाहते हैं। कोई सीक्रेट जो आप छुपाना चाहते थे ये उनको पता चल गया है। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आपके साथ जो उनका रिश्ता था, आप जो उनसे प्यार करते थे, या फिर आपने उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, या फिर उन्होंने आपको नहीं दिया, जो भी कुछ हुआ, जो भी सीक्रेट ये आपसे छुपा रहे थे वो सीक्रेट अभी बाहर आने लगा है। या फिर उन्होंने आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व थे तो उसकी जो सीक्रेट है वो बाहर आने लगा है। ये उस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं या आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं जो आपको नहीं दिया था। आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्होंने कहीं और रिश्तों में इन्वॉल्व थे ये, या फिर आप हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। कोई क्रॉस वॉचर भी देख सकते हो। स्कॉर्पियो को ये बंदा या बंदी उस रिश्ते की सच्चाई उनको पता चल गया है, इसीलिए वो उस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं फिलहाल के लिए। करंट एनर्जी में यही दिखाई दे रहा है मुझे। और ये आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं जिसका आप हकदार भी हो, ऐसा उनको अभी लगता है। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो, द एम्प्रेस, आप तो अपने जगह अपने खुद की केयर करना शुरू कर दिया है आपने। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंट, आप अपनी जगह अपने तरीके से खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आप मेहनत कर रहे हो। मेहनत की वजह से आपके पास वो सब कुछ है जो इंसान डिजर्व करता है, जो इंसान पाना चाहते हैं। डिजर्व नहीं, पाना चाहते हैं। आपने मेहनत से वो सब कुछ पाया है और आपको लगता है कि जो आपने कमाया है, जो आपने किया है, उसका जो सही परिणाम यूनिवर्स ने आपको दिया है, ऐसा आपको लग रहा है करंटली। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। आपको देख के लोगों को ईर्ष्या, जलन हो सकता है। अगर आप में कुछ कमी भी है, कुछ ना भी है, तो आप उसको लोगों से छुपा के रख रहे हो। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। यस, आप अपने लाइफ में नया कुछ करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आप दुखी भी हो, लेकिन उस दुख को आप लोगों से नहीं दिखा रहे हो। आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आपके पर्सन के साथ रिश्ते में आना चाहते हो। इधर वो भी आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था उनकी सच्चाई, उस थर्ड पर्सन की सच्चाई उनके सामने आ गया है। आप अपने लाइफ में कुछ स्टेबल करना चाहते हो, स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो। आप लोगों की रिश्ते में जो भी परेशानी था उसे ख़त्म करके रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, पुरानी बात आपको याद आ रहा है। आप दुखी हो, परेशान हो इस बात से कि उन्होंने आपसे बातें छुपाई, जो आपको जानना था उन्होंने आपसे ये नहीं कहा, इसीलिए आप दुखी हो, आप परेशान हो ना हो, आप अपनी दुख को छुपा के सबके सामने खुश होने की प्रिटेंड कर रहे हो। आप जानते हो
कि बहुत ना भी है आपके अंदर, लेकिन आप उस ना को हाँ की तरह प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने। और साथ ही साथ आप पुराने दिन पुराने रिश्ते वापस चाहते हो। आप किसी कैंसर पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, किसी लिब्रा, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये हो सकते हैं आपकी बच्चों की माता या पिता हो, या फिर माता या पिता बनने वाले हैं। जो कुछ भी है, इन्होंने जो किया था इनको सारा चीज़ याद है, पता है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। ऐसा तो पहले ही मैंने देख लिया, ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। देख लेते हैं ये क्या चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके पास आने का इंतज़ार कर रहा है बंदा, आना चाहते हैं। आप जो उनके लाइफ से चले गए हो, तब से उनके लाइफ में सारा चीज़ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है उनको, इसीलिए ये दुखी है बंदा, परेशान है। इनका नींद खराब हो रहा है, रात को ये सो नहीं पा रहे हैं। इनको इंतज़ार रहता है कि कब आपको लेके कोई डिसीजन लिया जाए। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो। पहले आप हो सकता है कि बहुत अच्छे रिश्ते में थे, लेकिन अभी आप दूर दूर रहते हो। तो ये किसी रिश्ते को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। आप लोगों के रिश्ते में किसी और की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये बंदा या बंदी जो गलती किया था उस चीज़ को इन्होंने समझ लिया है और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। स्कॉर्पियो, एस ऑफ सोर्ड्स, आप हर चीज़ में क्लैरिटी चाहते हो। आपको पता है कि रिश्ते में सही गलत अच्छे बुरे क्या चल रहा है। बहुत परेशानी आपने देखा, अभी आप क्लैरिटी चाहते हो। बहुत परेशानी के बाद, बहुत बारिश के बाद जैसे आसमान क्लियर होता है, तो आप क्लैरिटी चाहते हो रिश्ते में। आप दोबारा से रिश्ता शुरू करना चाहते हो, लेकिन क्लैरिटी के साथ। ये सब सोर्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देख लेते हैं क्या आता है। द सन का कार्ड, लवर के कार्ड, 7 ऑफ कप्स के कार्ड। आप कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते हो, आप रिश्ते में विक्ट्री चाहते हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता है या बनने वाले हैं। आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो। आप चाहते हो रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले लिया जाए, जो डिसीजन इन्होंने बहुत दिनों से पेंडिंग रखा है। आप चाहते हो कि वो इस डिसीजन को ले ले और आप लोगों का रिश्ता एक हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप, अगर आप पहले से ही रिश्ते में थे, शादीशुदा हो, तो आप उस तरीके से दोबारा से जीना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो और खुश होना भी चाहते हो। आप एक कंप्लीट फैमिली चाहते हो। आप चाहते हो आपके साथ उनका रिश्ता जो चल रहा है, जो टाल मटाल चल रहा है, जो उसमें डिसीजन पेंडिंग पड़ा है, उस डिसीजन को ले लिया जाए। आप उनसे बेइंतहा प्यार तो करते हो, लेकिन रिश्ते में जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। आप चाहते हो कि वो रिश्ते को स्टेबल बनाए, एक डिसीजन लेके आपके रिश्ते को स्टेबल बनाए। कोई जेमिनाई हो सकता है आपके पर्सन, कोई लियो हो सकते हैं, कोई पाइसिस हो सकते हैं। देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम क्या आएगा। रिश्ते की आउटकम इन दिनों क्या आ सकता है, देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कितना भी दुख हो, कितना भी परेशानी हो, आप लोग एक दूसरे के साथ आना चाहते हो। एक तरफ आप भी चाहते हो, एक तरफ आपकी पर्सन भी चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इन दिनों फील हो रहा है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ये एक सोल कनेक्शन है। आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों का रिश्ता ही एक, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक तो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, धोखा मिला है उनको। तो आप अपने अपने जगह स्टेबल रहने के बाद भी रिश्ते में आना चाहोगे। कितना भी प्यार है, लेकिन फिर भी पुरानी चीज़ों को आप लोग याद करोगे। अपना अपना इमोशन कंट्रोल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए इमोशन को कंट्रोल करके वो अपनी जगह अड़े रहेंगे, कितना भी तकलीफ हो। और कुछ लोग हैं
अपने पोजीशन का ख्याल करेंगे, अंदर ही अंदर ये मरमराएंगे, दुखी रहेंगे, सो नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, आप लोग आगे बढ़ने से थोड़ा कतरा सकते हो कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना प्यार का इजहार करके रहेंगे, और कुछ लोग अपने अपने पोजीशन से, जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना भी दुख हो तकलीफ हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कितना भी तकलीफ हो लेकिन अपने आप में अड़े रहते हैं। उनको लगता है कि रिश्ते में जो भी आगे आके बात करता है, जो भी बोलता है, वो छोटा हो जाता है। अपनी ईगो की वजह से वो कितना भी दुखी हो, कितना भी तकलीफ में हो, वो आगे नहीं आता है। जो इस तरीके की लोग हैं वो खुद को रोक के रखेंगे, और जिन वो कितना भी तकलीफ में रहे लेकिन आएगा नहीं। खास करके इन दिनों जो वक्त मैंने बताया, अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे और अपनी पोजीशन का रुआब दिखाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो दिल से सोचने वाले बंदा या बंदी है वो आगे आ जाएंगे, रिश्ते में आप लोग एक साथ हो जाओगे। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दीजिए जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है। 4 जनवरी तक की जो वक्त है उसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या आ सकता है। रिकवरी, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जो परेशानियां आपसे चल रहा है वो रिकवर होने जा रहा है। आप लोगों को खुद को भी आगे लाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग बैठे हुए हो अपने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए, इससे नहीं चलेगा। अपने पोजीशन को होल्ड करते हुए बैठे हुए हो, ये नहीं चलेगा। अगर आप बीमार हो, अगर आप परेशान हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप रिश्ते को हील करना चाहते हो, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, एक दूसरे से मिलना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको आगे आके करनी चाहिए। आपको आपका जो परेशानियाँ है वो धीरे-धीरे रिकवर होगा, हीलिंग होगा। आपको खुद को हील करना चाहिए। योगा, मेडिटेशन से आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि जो आप कर रहे हो क्या ये सही है? अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आता है कि नहीं, आप ये सही नहीं कर रहे हो, तो आपको उसके मुताबिक चलना है। अगर आपको लगता है कि आपको अरे रहना है तो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये वक्त है हर चीज़ सही होने का, रिकवर करने का, तो इसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।